एक अनाउंसमेंट आपने क्यों की? ये देखिए योगी जी, मैं गड्ढे में बैठा हूँ। ये गड्ढे में बैठा हूँ योगी जी, ये आप देख लीजिए। ये गड्ढा मुक्त अभियान है आपका। ये PWD के आपके अधिकारी से गाड़ी जाएगी अभी गड्ढे में। ये देखिए योगी जी, इन गड्ढों में चलना हमारी मजबूरी है। इसलिए हमारी मजबूरी है क्योंकि हम वीरों की धरती के निवासी हैं, हम बलिया के निवासी हैं, हम चित्तू पांडे की धरती के निवासी हैं। तो रोज आना जाना पड़ता है जी। हमारा घरेलू मार्केट नगरा पड़ता है, 4 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से हजारों गड्ढा मिलेगा 4 किलोमीटर के अंदर। हजारों गड्ढे मिलेंगे योगी जी। इन बच्चों को अच्छी सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है क्या? ये मोटरसाइकिल खरीदी है, इन बच्चों ने टैक्स दिया भैया। दोस्तों, हमने 13 नवंबर का दैनिक जागरण अखबार पढ़ा। अब आप कह रहे होंगे या आप अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि 13 नवंबर के अखबार से क्या लेना देना। आज 16 नवंबर की डेट है। हम आपको याद दिला दें दोस्तों कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमसे एक वादा किया था कि आजमगढ़ मंडल के लिए 127.31 करोड़ रुपए हम जारी कर रहे हैं। और इसलिए जारी कर रहे हैं दोस्तों कि पूरे आजमगढ़ मंडल की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। दोस्तों, इस समय हूँ मैं बलिया में और बलिया के सिकंदरपुर रोड पर हूँ। और सिकंदरपुर जाने वाले लोगों को स्वतंत्र रूप से सड़क पर चलने का अधिकार है कि नहीं है योगी जी? हम अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, थोड़ा दिखा दीजिए ये कितना बड़ा गड्ढा है। दिखाइए ज़रा ये कितना बड़ा गड्ढा है, और यहाँ से आगे जूम करके दिखाते जाइए। ये गाड़ी आ रही है, कितने सारे गड्ढे हैं ये कितने सारे गड्ढे हैं, और इन गड्ढों में चलना हमारी मजबूरी है योगी जी। और ये देखिए ये गाड़ी जाएगी अभी गड्ढे में। ये देखिए योगी जी, इन गड्ढों में चलना हमारी मजबूरी है। इसलिए हमारी मजबूरी है क्योंकि हम वीरों की धरती के निवासी हैं, हम बलिया के निवासी हैं, हम चित्तू पांडे की धरती के निवासी हैं, हम मंगल पांडे की धरती के निवासी हैं। और हमको गड्ढे में चलना, हमारे वाहनों को गड्ढे में चलना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। मजबूरी हो भी क्यों नहीं योगी जी? मजबूरी होगी, इसलिए होगी कि आपके आदेश का PWD के दिमाग पर कोई भी प्रभाव नहीं है। PWD आपके आदेश को नहीं मानता। यदि वो आपके आदेश को मानता तो निश्चित रूप से यहाँ के गड्ढे भरे हुए होते, यहाँ के लोग रोज़ घायल नहीं होते, यहाँ के लोग चोटिल नहीं होते। यहाँ के लोगों को कितनी मुसीबत है, हम यहाँ गुजरने वाले नौजवानों से पूछेंगे। बाबू, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुंवर नितेश प्रताप सिंह है, स्थानीय ग्राम सभा नरही का निवासी हूँ। अच्छा, आप नरही के निवासी हैं बाबू, तो आपको तो रोज़ यहाँ से आना जाना पड़ता है? जी, हमारा घरेलू मार्केट नगरा पड़ता है, 4 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से हजारों गड्ढा मिलेगा 4 किलोमीटर के अंदर। हजारों गड्ढे मिलेंगे योगी जी। इन बच्चों को अच्छी सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है क्या? ये मोटरसाइकिल खरीदी है, इन बच्चों ने टैक्स दिया भैया आपने? जी जरूर दिए। ये इन बच्चों ने मोटरसाइकिल खरीदी है, टैक्स दिया कि नहीं दिया इन्होंने? आप लोगों ने टैक्स दिया भैया, मोटरसाइकिल खरीदी है? हाँ, जरूर दिए। तो आपको अच्छी सड़क पर चलने का अधिकार है कि नहीं है? हाँ, क्यों नहीं। तो योगी जी ने बोला था कि हम 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त कर देंगे। गड्ढा मुक्त हो गया क्या? नहीं, यहाँ पर अभी कहाँ हुआ है अभी। अच्छा, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। देखिए योगी जी, आपके राज्य में आपके आदेश की अवहेलना करना PWD के अधिकारियों के लिए इतना आसान है कि बलिया में बोलने वाला कोई नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये न्यूज़ नहीं दिखाएगा, वो चल करके नहीं आएगा सिकंदरपुर रोड पर, यहाँ पर आने जाने वालों की दिक्कतों को नहीं दिखाएगा। इसलिए नहीं दिखाएगा कि सरकार की बदनामी होगी। सरकार को कौन दिखाएगा? शर्म आनी चाहिए विपक्ष को, शर्म आनी चाहिए सत्ता पक्ष को, दोनों को शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म आनी चाहिए? शर्म इसलिए आनी चाहिए कि यदि गड्ढा मुक्त सड़क अभियान आप नहीं पूरी तरीके से चला सकते थे तो ये इस तरीके की अनाउंसमेंट आपने क्यों की? ये देखिए योगी जी, मैं गड्ढे में बैठा हूँ। ये गड्ढे में बैठा हूँ योगी जी, ये आप देख लीजिए। ये गड्ढा मुक्त अभियान है आपका। ये PWD के आपके अधिकारी और आपके कर्मचारी किस तरीके से आपको भ्रम में डालते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। लोग आपकी जी हुजूरी करेंगे, कोई नहीं कहेगा कि सिकंदरपुर रोड से आने वाले यात्री जो है इन गड्ढों में यात्रा करते हैं। गड्ढा दिखा दीजिए ज़रा। ये देखिए ये बाइक है, ये महिला बैठ करके जा रही है, कभी भी गिर जाएगी, कभी भी घायल हो जाएगी। यहाँ से वहाँ तक पूरे गड्ढे दिखा दीजिए, यहाँ से वहाँ तक पूरे गड्ढे दिखा दीजिए। क्या हालत है यहाँ की। दोस्तों, ये बलिया है, ये वीरों की धरती बलिया है। और आजमगढ़ मंडल में मुझे कहने में शर्म नहीं आ रही है कि आजमगढ़ मंडल में जितना टारगेट था रोडों को गड्ढा मुक्त करने का, वो पूरा का पूरा
आदेश योगी जी, आपका हवा हवाई सिद्ध हो गया और आधा भी काम नहीं हुआ। डेट आपकी निकल गई, जो बाउंडेड डेट थी वो निकल गई। 15 नवंबर गुजर गया योगी जी, ये 16 नवंबर है। क्या फ़ायदा है आपका ऐसा आदेश निकालने से, जब लोगों को सड़क पर गड्ढों में ही चलना है। मैं अभी 8 दिन पहले बलिया में था दोस्तों। बलिया में महावीर घाट जाने वाले रोड की कंडीशन, यहाँ की कंडीशन, वहाँ की कंडीशन, बलिया में आप कहीं भी चले जाइए यही कंडीशन आपको मिलेगी दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि आप ये नए नए बवाल लेकर के कहाँ से आ जाते हैं, तो आप पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए। पेपर पढ़ना चालू कीजिए। 13 नवंबर का दैनिक जागरण मैंने पढ़ा था दोस्तों, उसमें स्पष्ट था कि आजमगढ़ मंडल की सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। गड्ढा मुक्त हो गया है। गड्ढा मुक्त का एक उदाहरण हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये देखिए, इन गड्ढा मुक्त सड़कों पर जब भारी वाहन आते हैं तो कैसी कपकपी होती है, किस तरीके के रोड में गड्ढे बने हुए हैं और इनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। देखिए, ये गाड़ी जा रही है, ये जाएगी, ये गड्ढे में जाएगी, फिर वहाँ गड्ढे में जाएगी, वहाँ गड्ढे में जाएगी, रोड को काटेगी। और उसकी वजह से कोई भी मोटरसाइकिल वाला, कोई भी ऑटो वाला, दिखाइए इधर, कोई भी ऑटो वाला जो है वो आगे आने की हिम्मत नहीं करता, कोई भी मोटरसाइकिल वाला आगे आने की हिम्मत नहीं करता। और वो इसलिए नहीं करता कि चारों तरफ गड्ढे हैं और सिर्फ गड्ढे हैं। दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।